Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Third part of our lecture 16. We are studying random variable and its probability distribution. We have seen that there are two types of random variables, discrete random variable and continuous random variable. We have studied probability distribution function. Now we will study cumulative distribution function of a discrete random variable. Cumulative distribution function CDF for a random variable x is a rule or table that provides the probability of x is less than equal to k for any real number k. And what is cumulative probability? Cumulative probability is the probability that x is less than or equal to a particular value. Cumulative probability हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन होती है जैसे हमने cumulative frequency पढ़ी. फ्रीक्वेंसी और cumulative frequency में क्या डिफरेंस था? फ्रीक्वेंसी हमारे पास जिस पर्टिकुलर क्लास या ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हो उसी के बारे में बताता है कि कितनी दफा वो डेटा सेट में अकर किया. और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी? डेटा सेट की लोअर लिमिट से लेकर उस पर्टिकुलर लिमिट तक तमाम जो ऑब्जर्वेशन अकर किए हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें बताता है. सेम इज द केस विद प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटी और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या डिफरेंस है? प्रोबेबिलिटी हमारे पास जिस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है उसके चांसेस ऑफ अकरेंस बताता है. और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए पर्टिकुलर वैल्यू. हमें वो चांसेस ऑफ अकरेंस बताएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू या उससे कम जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल होगी वहां तक के सबके अकर करने के चांसेस कम्युलेट करके सम करके. और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है हमारे पास? दैट इज ए टेबल. जिस तरह हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, हमारे पास टेबल है, ये सम रूल है जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बताता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी. और कम्युलेटिव क्या है हमारे पास? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी और साथ में उसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी. एग्जाम्पल देखेंगे. For some experiment, we have following probabilities. Find the cumulative distribution function. उसने हमें किसी एक्सपेरिमेंट के जो प्रोबेबिलिटीज आई हैं वो उसने बता दी हैं. P of 0 is equal to 1 by 16, P of 1 is equal to 1 by 4, P of 2 is equal to 3 by 8, P of 3 is equal to 1 by 4 and P of 4 is equal to 1 by 16. And we have to find out the cumulative distribution function. क्या करेंगे? हम टेबल बना लेंगे in which we have x, probability of x is equal to x, या इसको हम probability of simple p of x लिख सकते हैं, and cumulative distribution, cumulative probability p of x less than equal to small x. small x हमारे पास वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. हमारे पास रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 4. 0, 1, 2, 3 एंड 4. और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या है? 1 by 16, 1 by 4, 3 by 8, 1 by 4 and 1 by 16. Now we have to find the cumulative distribution function. What is cumulative distribution function? Probability x is less than equal to x. इसको हम
कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट भी करते हैं. ओके, सो व्हेन वी राइट कैपिटल एफ ऑफ एक्स, first value is 0, capital F of 0, it means we want to find probability x is less than equal to 0. तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ही आ जाएगी, that will be 1/16. For the next value, capital F of 1, we will have probability x is लेस देन इक्वल टू 1. और इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 हमारे पास गिवन है, दैट इज 1/4 प्लस 1/60. ठीक है, इसको हम सम कर लेंगे, हमारे पास यहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 5/60. For the next value we will have f of 2. f of 2 के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज ऐड होंगी? 0, 1, 2 तीनों वैल्यूज. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3/8 3/8 प्लस 1/4 प्लस 1/16. f of 3 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? that will be 1/4 plus 3/8 plus 1/4 plus 1/16. एंड f of 4 के लिए हमारे पास ये सब वैल्यूज हमारे पास ऐड हो जाएंगी एंड दैट विल बी एंड दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज सम ऑफ probabilities of all random variables, values of all random variable is equal to 1. When we do the sum, we will have 11/16 for f of 3 and it will be 15/16 and the last is 16/16 which is equal to 1. Okay, in this graph we see f of x is equal to 0 for x is less than equal to 1. यहाँ पे ये हमारे पास x की वैल्यूज बता रहा है. जनरली x1 is the first random value and so on it goes to x. कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारे पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बता रहा है. वो कह रहा है कि व्हेन x is less than x1, कि अगर हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है उसकी फर्स्ट वैल्यू x1 है, एज्यूम कर सकता है, उससे अगर हम बिलो वैल्यू लेंगे तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? दैट विल बी 0. और जब हम इसको इन पॉइंट्स पे रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज है उन पे चलते जाते हैं तो जो लास्ट वैल्यू है, जब हम लास्ट वैल्यू पे पहुंचते हैं तो जो हमारे पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल टू
1, वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम जो मिनिमम वैल्यू है वहां से लेकर जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक सबको ऐड कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज को। तो वो ऑब्वियसली जब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 1। दैट इज व्हाई कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन function for the last value of random variable is always equal to 1. This is all for this part. Thank you.